वो घूंघट वो लगाई होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सखियाँ उसे हंसी आदि मजाक करती उसको आगे ले जाती हैं, उसको भांति भांति से उसके संग बतरस में उलझती हैं, उलझाती हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं कि एक सखी है, वो बस जमुना किनारे वो खड़ी हैं और उसके पीछे सैकड़ों हजारों सखियाँ हैं और वो उनको अनेकों सहचरी में जो है वो तरह तरह की हंसी खुशी की बातें करती हुई लेके जा रही हैं और सामने कुछ दूरी पे प्रिया प्रीतम खड़े हैं। उनके प्रिया प्रीतम के पास लाखों लाखों सखी हैं और वो जो जमुना के किनारे से मने वो सखी जब अंदर की तरफ आ रही हैं और बहुत सुंदर वृंदावन का जो महल है वो सजाया गया है फूलों से, बंधनवारों से, ध्वजा से, पताका से, जैसे सुंदर सुंदर जो कारपेट बिछे होते हैं, कालीनें बिछी होती हैं, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य उस महल को सजाया गया है जिसमें उत्सव मनाया जा रहा है। और प्रिया प्रीतम खुद उनके मतलब आग जाके आगवानी कर रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं, बहुत खुश है कि हमारी सखी आ गई, हमारी सखी आ गई। और पास में जा कर के प्रिया जो से अंक भर लेती हैं, लाल जी अंक भर लेते हैं, वो बहुत रोवे लग जाती हैं और हृदय से लगाते हैं प्रिया लाल। ये दृश्य उन्होंने देखा और इसी में होता क्या है कि वो जो सखी जो आज नई सखी जो आई थी वो पूज्य श्री माधुरी शरण बाबा के रूप में प्रकट हो गए और महाराज जी से कह रही है कि सुनो, और उनकी एक शिष्या थी ललिता दासी थी, वो महाराज जी की एक शिष्या थी, बहुत समर्पित भावना वाली थी। उनसे बाबा से उन्होंने कहा कि सुनो, जाके ललिता से कह देना कि जहाँ मेरी समाधि है ना वहाँ रोज घी का दीपक जलाया करेगी वो। तो उन्होंने आकर दूसरे दिन कही कि भाई बाबा ने ऐसा आदेश दिया है, तो तब से उनकी समाधि पे वहाँ घी का दीपक पूजन आदि तो दीपक जलाते थे। तो देखिए ये जो बातें कही गई हैं ना, ये झूठी बातें नहीं हैं, कल्पित बातें नहीं हैं। वास्तव में जो प्रिया प्रीतम के शरणागत हैं, तो जो अभी हम लोग पाठ किए थे ना कि तिनको प्रिया लाल नित हित करी, तिनको प्रिया लाल नित हित करी, राखे अपन पास, राखे अपन पास, जिनके रहे अनन्य उपास, के रहे अनन्य उपास, जिनके रहे अनन्य उपास, के रहे अनन्य उपास। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, निपट अनुवरतिने, प्रिया निपट अनुवरतिने, वैनी रखे सुख रास, वैनी रखे सुख रास, जिनके रहे अनन्य उपास, के रहे अनन्य उपास। श्री हरि प्रिया निपट अनुवर्तिनी, प्रिया प्रीतम की एकमात्र अनुचरी होकर के, दासी सहेली होकर के, सहचरी होकर के, और या श्री हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं
कि जो सुख के राशि स्वरूप प्रिया प्रीतम हैं, उनकी अद्भुत केली को, अद्भुत विलास को, अद्भुत लीला को अनवरती मने सखी हो करके वो निहारती है, सेवा करती है, परिचर्या करती है। श्री हरिप्रिया निपट अनुवर्तिनी भय निरखे सुख रास। सुख राशि स्वरूप प्रिया प्रीतम की केली, सुख राशि स्वरूप प्रिया प्रीतम की माधुरी को सहचरी स्वरूप धारण करके और वो निरखे है, निहारे है। सदा सर्वदा के लिए फांस कट गया उसका, आवागमन खत्म और दिव्य प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त हो गई। वैसे ये महावाणी जी आपको उत्तम पद को देने वाले अद्भुत ग्रंथ हैं। और ऐसी ऐसी जो लीलाएं हैं उनका चिंतन करें तो वृंदावन को चिंतवन हित करी करें जो कोई, सोरस पावे सुलभ ही जो जग दुर्लभ हो। जिसको भाई नित्य विहार को सबने दुर्लभ कहा है ना, क्वासौ राधा निगम पद दुर्गा, दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ जो, ये रस दुर्लभ है महासुन सुलभ कृपा मनाए। श्री हरिप्रिया की केलिनी सब दिन सहज सुभाए। इसे है खेले नवलाल खेल नवल बाल संग। प्रिया प्रीतम की सुंदर लीला हो रही है कि अरुण बरन मन हरन बदन छवि सुधा सदन सरसों हेरी, रसना रस रसव चसवत चसके लागेरी, खंड गंडन मृद मंडित पीक लीक परिपागेरी, सुरत समरन धीर कुमर कमनीय कला कुल नायकरी, लथे लथोपत मिथुन गथोगत बिहसी बतोबत भियरेरी, नित नव कुंज भवन में खेल करत हैं दंपति सुख संपत्ति अति, रसिक रसिक ने रति रस रेल, उरझ रहे सुरजत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन मेल, त्रिपति न हो त्रिषातुर चितवत, हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेल। गुरुदेव की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, आचार्य की आज्ञा है। अच्छा एक बात बताइए, आचार्य की आज्ञा नहीं मानेंगे, गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानेंगे, प्रिया प्रीतम की आज्ञा नहीं मानेंगे, सखियों की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो किस बल पे आप जाएंगे निकुंज मंदिर में? कौन आपका हिमायती होगा जी? कौन आपको साक्षी देगा? किसका नाम लेके वहाँ किसकी पर्ची दिखाएंगे कि देखो भाई उन्होंने मुझे पर्ची दी थी? यही हमारी संबल है। आचार्यों की वाणी है कि आचार्यों की वाणी में जो बात कही गई है वो त्रिकाल में झूठी नहीं हो सकती। वो बिल्कुल सत्य है तो सत्य है तो सत्य है। एक बार हमारे परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर निकुंजवासी श्री श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य महाराज श्री श्री जी महाराज जी ने परम पूज्य रसिक शिरोमणि वृंदावन वास्तव्य गिरिराज वास्तव्य श्री प्रिया शरण बाबा महाराज का जब निकुंजवास हुआ तो महाराज जी ने देखा था कि एक सखी हैं, वो सुंदर जो है पालकी में बैठ करके जा रही। महाराज जी ने अपने आचार्य पीठ में दर्शन किया था। तुरंत उस समय शायद फ़ोन की व्यवस्था थी जो या कोई व्यवस्था थी, तो महाराज जी ने फ़ोन किया कि भैया श्री प्रिया शरण बाबा महाराज को रज प्राप्ति हुई है, उनका उत्सव मनाना निकुंज श्री जी कुंज में, क्योंकि वो हमने अनुभव किया है कि वे प्रिया प्रीतम की सेवा में जा रहे हैं। उसी समय महाराज जी की माता जी भी वृंदावन रहती थीं। महाराज जी की जो माता जी थीं वो वृंदावन वास कर रही थीं। उसी दिन उनका शरीर छोटा, तो उन्होंने देखा कि मतलब दो मूर्ति जा रहे हैं निकुंज मंदिर में, एक ही संग दो मूर्ति। तो ये बातें झूठी नहीं है भाई, बिल्कुल सच्ची है। वैसी लगन है, आपकी शरणागति है,
तो इसी के लिए तो ये ग्रंथ प्रकट हुआ है ना। ये बातें, नाम आपको मिला है, मंत्र मिला है, उपासना मिली है, इसीलिए कि चल आ जाओ आ जाओ, चला हूँ चलिए निज देश, देश में चलो। तो बुलाने के लिए कितनी उन्होंने कोशिश करी, हमें वृंदावन वास दिया है, भोजन पानी की सबकी व्यवस्था करी है, ग्रंथ दिया है, माला दी है, झोरी दी है, नाम दिया है, और कोई काम भी नहीं दिया है कि चलो भाई तुम्हारे पर ये काम करो, कोई काम, केवल तुम भजन करो। कितना बढ़िया अवसर दिया है। यही अवसर अब परिहरी हो तो कहा, शरण मोहे मिली है जो तेरी। बहुत सुंदर अवसर मिला हुआ है। श्री गौरांग दास बाबा महाराज हुए, जीते मतलब जब उनका शरीर था, मैंने जब भजन साधन जिस शरीर से करते थे, जिस शरीर का नाम था गौरांग दास बाबा, तो उनके ऊपर साधन काल में ऐसी विशेष कृपा हुई थी कि प्रिया जो को अपनी स्वामिनी के रूप में वो पल पल में देखा करते थे। जब साधना में बैठते तो प्रिया जी के पास पहुंच जाते, बिल्कुल वो अपना शरीर, अपनी देह, अपनी जो स्वरूप उनको दिखा करता था, मैंने सखी स्वरूप सिद्ध। कितनी घटनाएं हैं, अनेकों घटनाएं हैं जी, अनेकों। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी होय। कितना कितना सुंदर मंत्र है जी कि देखो सारी बात को छोड़ो और प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम की सहचरी होकर उनके बगल में और सेवा करते रहो, मन ही मन करते रहो, जैसी बातें कही गई हैं। को कर ढुरवत चामर सुढ़ारी, को कर ढुरवत चामर सुढ़ारी, को वो मोर छल लिए बीजनारी, मोर छल लिए बीजनारी, को वो कर लिए डबा को उजारी, को कर लिए को उजारी, को लिए सो कर मुकर मन हारी, लिए सो कर मुकर मन हारी, देहा को वो सखी जय जय शब्द उचारती, को सखी जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगति अन उचारत उमगति, को सखी जय जय शब्द उचारत, को सखी जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगति उचारत उमगति, रंग सुदेवी जो चौर ढूरा में, चौर ढूरा में, ललित विशाखा जो लाड़ लड़ा में, इत विशाखा लाड़ लड़ा में, चंपलता
चित्रा छवि निरखे पलता चित्रा छवि निरखे ब्याह विनोदन बरखा बरखे विनोदन बरखा बरखे तुंग विद्या इंदुलेखा तन में विद्या इंदुलेखा तन में उमगी आनंद मातन मन में की आनंद मातन मन में नित प्रतिनेह नवीनी जोरी नित नवीनी जोरी श्री हरि प्रिया किशोर किशोरी श्री हरि प्रिया किशोर किशोरी। तो देखो समग्र सहचरी बिंद बड़े लाड़ पूर्वक प्रीति पूर्वक निष्ठा पूर्वक निरंतर कोई चमड़ ढो रही हैं, कोई बिजना से प्यार कर रही हैं, कोई भोग लगा रही हैं, कोई श्यामा श्याम को दुलरा रही हैं, कोई नृत्य दिखा के सेवा कर रही हैं, कोई भाव भ्रिकुटी इशारे के द्वारा संकेत के द्वारा प्रिया प्रीतम को, कोई ब्याह विनोदन जो संबंधी बातें होती हैं वैसे विनोद के द्वारा हंसी विनोद के द्वारा उनको सुखी कर रही हैं। इसी परिकर में ले जाने के लिए महावाणी जी वहाँ पहुँचाने वाले। महावाणी दो लाल मिलानी प्रेम कहानी गावे जो देवन को दुर्लभ महावाणी सो सुलभ नित पाठ करावे। मैंने देवों के लिए दुर्लभ है और बड़े बड़भागे हैं जो इसका पाठ करते हैं, प्रिया प्रीतम को सुनाते हैं। मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा अन्न मिल चले अब सुख नहीं कदाही मिल चले होत सो अन्न मिल चले कहा फूटते होत है फटफटाही। श्री हरि प्रिया जी को यह परम पद पावन अति ही दुर्लभ महासुलभ नहीं। अरे बड़ी दुर्लभ बात है भाई, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर आप इनका आश्रय लेते हैं, जैसी जैसी बातें कही गई हैं वैसे वैसे पालन करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सबके लिए समुद्र होगा, आपके लिए गऊ के खुर के समान होगा। गऊ के खुर कितनी छोटी होती, उसको कोई बच्चा भी लांग जाएगा। महावाणी जी में बात कही गई है गो पद इव, गाय की जो खुर होती है वैसे उसको लांग दे। सौ पद देत गो पद ज्यों भव उदधि लगी पावे परम निकेत। तो परम निकेत माने निकुंज मंदिर श्री धाम वृंदावन की जो 100 पद वर्णन है, इसका पाठ करेगा स्मरण करेगा तो जो महाभव समुद्र है उसको पार कर जाएगा। उसके लिए वो गोपद ज्यों भव उदधि लंगी, जैसे गाय की खुर में जल भर दिया जाए, गाय ने खुर रख दी है, वो गड्ढा सा हो गया, उसमें कोई एक गिलास जल डाल दे तो एक मानो उसको लांघने में कौन बड़ी बात है। तो कह रहे हैं जो प्रिया प्रीतम के शरणागत हैं, सखी भाव से उपासना करते हैं और उनकी मानसिक सेवा करते हैं, लाड लड़ाते हैं, तो उनके लिए जो भव सागर है एक गाय के खुर के समान हो जाता है। और पावे परम निकेत मैंने प्रिया प्रीतम की निकुंज मंदिर की सेवा को प्राप्त करता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी 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 प्रीतम प्यारी।